जब मैं विधवा हुई तो मेरी देवरानी ने मेरी शादी अपने ही पति से करा दी और दिन रात मेरी जी हुजूरी में लग गई। रोज़ रात वो मुझे कभी देसी घी का पराठा तो कभी केसर और बादाम वाला दूध देती और कहती, दीदी खा पी कर हष्ट पुष्ट हो जाओ ताकि जल्दी हमारे घर की बारिश को जन्म दे सको। और सुबह होते ही मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे रख देती और डॉक्टर के पास ले जाती। एक दिन मैं और मेरी देवरानी हम दोनों ने एक जैसे कपड़े पहनकर डॉक्टर के पास गए। हम दोनों के मुंह दुपट्टे से ढके हुए थे। हमारा दुपट्टा भी एक जैसा ही था, इसलिए वो डॉक्टर भी हमें नहीं पहचान पाई। और मेरी किस्मत अच्छी थी। वो मेरे पास आकर मेरे ही कान में कहने लगी, जिसे सुनते ही मेरी जान निकल गई। वो बोली, आज रात आप इन्हें नींद की गोली मत देना। ये सुनकर मैं सुन पड़ गई, पर मैं वहाँ कुछ नहीं बोली। फिर हम घर आ गए। आज रात मैंने कुछ नहीं खाया और सोने का नाटक करने लगी। कुछ देर बाद मेरी जान निकल गई। ये देखकर वहाँ तो मेरा नाम अदिति है। मैं 18 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। ये रिश्ता हमारे किसी जानने वाले ने कराया था। मैं बहुत ही सुंदर थी और पति भी अच्छी सूरत वाले थे। मेरे देवर भी सुंदर थे। मेरी और मेरे देवर की शादी साथ में हुई थी। दोनों बेटों की शादी साथ में होने का मसला ये था, मेरे ससुराल वाले थोड़े कंजूस थे, इसीलिए मेरी सास ने अपने दोनों बेटों की शादी साथ में की थी। मैं और मेरी देवरानी साथ में ही ब्याह कर अपनी ससुराल आए थे। जब हमारी मुंह दिखाई हो रही थी तब सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मेरी देवरानी को कोई नहीं देख रहा था क्योंकि मेरी देवरानी ज़्यादा अच्छी सूरत की नहीं थी। शादी के लाल जोड़े में मैं और भी सुंदर लग रही थी। मेरे पति भी मेरी सुंदरता की तारीफ करते थे। मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता था, पर मेरी देवरानी ज़्यादा सुंदर नहीं थी, इसलिए मेरे देवर अपनी पत्नी को ज़्यादा इज्जत नहीं देते थे। मेरे देवर कि ये सोचते थे जैसा मैं सुंदर हूँ वैसे ही सुंदर लड़की से शादी करूँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसे ही समय गुजरता रहा। एक दिन मुझ पर ऐसा पहाड़ टूटा जो मैंने सोचा भी न था। अचानक से मेरे पति को ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ा और मैं ससुराल में अकेली रह गई थी। आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि पूरे 15 दिन बाद आज मेरे पति घर आ रहे थे। ये 15 दिन अपने पति से दूर रहकर मैंने कैसे गुजारे थे मुझे ही पता है। इन 15 दिनों में मुझे ये एहसास हो गया था पति पत्नी का रिश्ता कैसा होता है। दुनिया के सारे सुख एक तरफ और पति का साथ एक तरफ। पति का साथ दुनिया की सबसे बड़ी सौगात होती है। आज मैं बहुत ही अच्छे से तैयार हुई, अपने पति का इंतज़ार कर रही थी। तभी घर के बाहर एक एम्बुलेंस आकर रुकी। मैं भागकर बाहर की ओर गई, ये सोचते हुए हमारे घर के बाहर एम्बुलेंस क्यों आई है। मैंने देखा मेरे देवर अपने भाई की लाश को लेकर घर में आ रहे थे। उस वक्त तो मुझ पर जैसे पहाड़ टूट गया था। मैं चीख मार कर अपने पति से लिपट कर रोने लगी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ था, अभी 1 साल ही तो हुआ था। पति के लिए मेरा इंतज़ार ही रह गया। मेरे पति के ऑफिस वालों ने बताया जिस कार से ये आ रहे थे उस कार में 4 लोग और बैठे थे। उस गाड़ी का ब्रेक फेल होने की वजह से गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था। उस गाड़ी में बैठे सभी लोगों की मौत हो गई और मैं 19 साल की उम्र में विधवा हो गई। अब मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अब मेरा ये आलम था, पति को याद करके मैं रोती रहती थी। पर मेरा देवर बहुत ही अच्छा था, वो मेरा बहुत ही ख्याल रखता था। एक दिन मेरी देवरानी मेरे पास आई और बोली, दीदी मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जाती, आप खुश रहा करो। और बोली, दीदी मैं आपकी शादी अपने पति से कराना चाहती हूँ। मैं बोली, रेनू तुम पागल हो गई हो क्या। नहीं दीदी, मैं पागल नहीं हुई, आप सारा दिन अकेली रहती हो इसीलिए बोल रही हूँ। मेरी सास ने भी रेनू का साथ दिया। वो भी कहने लगी, हाँ दीदी रेनू ठीक ही तो कह रही है, ऐसे इसमें गलत क्या है, तुम अपने देवर से शादी कर लो, तुम्हारा घर फिर से बस जाएगा। ऐसी देवरानी कहाँ मिलती है जो अपने पति से किसी की शादी कराए।
इस तरह मेरी देवरानी सबकी चहेती बन गई। मेरे मायके वालों ने भी मुझ पर दबाव डालना शुरू कर दिया। फिर क्या, मेरे देवर और मुझे मजबूर होना पड़ा। बहुत ही सादगी से मेरी दोबारा शादी मेरे देवर से हो गई। उस वक्त मुझ पर क्या बीत रही थी ये मैं ही जानती थी। मेरे दुख का अंदाज़ा किसी को न था। रहनू बहुत खुश थी। मैं ये सोच रही थी, कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी शादी के लिए कभी तैयार नहीं होती, पर रेनू अपने पति को मेरे साथ बांटने को कैसे तैयार हो गई। पर मैंने अपने देवर को पति की जगह नहीं दी थी। मैं अपने कमरे में रहती थी जिसमें मैं पहले रहती थी। जब भी मेरे देवर मेरे कमरे में आता तो मैं उसे कमरे से निकाल देती। देखो, रेनू का मुझ पर बहुत ही बड़ा एहसान है, पर मैं उसके साथ बुरा नहीं कर सकती। पर मेरा देवर मेरी नहीं सुनता, पर मैं उसे ज़्यादा मना भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि अब वो मेरा पति बन चुका था। मैंने अपने पति को बहुत समझाया, देखो थोड़ा टाइम अपनी पहली पत्नी रेनू को भी दिया करो, वो भी आपकी पत्नी है। आज रात रेनू एक गिलास में केसर वाला दूध लेकर आई और मुझे जिद करने लगी, दीदी दूध पी लेना। मैं बोली, रेनू मुझे रात में ये सब खाने या पीने की आदत नहीं है, पर वो जिद करने लगी। मैं उस दूध को पीकर सो गई। अब हर रोज़ यही होने लगा। मेरी देवरानी रोज़ कुछ ना कुछ रात को मेरे पास लेकर आती थी। वो मेरी बहुत देखभाल करती थी और कहती थी, दीदी अपनी सेहत का ख्याल रखा करो, आपको ही इस खानदान को वारिस देना है। रेनू तुम मेरे बच्चों की इतना चिंता क्यों करती हो? मैं बोली, तुम भी तो अपने बच्चे पैदा कर सकती हो। हाँ दीदी कर सकती हूँ, पर मैं ये सोचती हूँ अगर आपके भी बच्चे होंगे तो अच्छा रहेगा। रोज़ रात को जब भी रेनू मुझे कुछ खाने को देकर जाती तो सुबह को मेरे पर्स में बहुत सारे पैसे होते थे। उन पैसों को देखकर मैंने रेनू से कहा, तुम ये पैसे यहाँ भूल गई थी। वो बोली, नहीं दीदी ये पैसे आपके ही हैं, रामू ने ये पैसे दिए हैं, क्योंकि अब तुम भी तो उनकी पत्नी हो तो आपके पास भी पैसे होने चाहिए। फिर वो मुझे किसी डॉक्टर के पास लेकर गई। मेरा चेकअप करने के बाद डॉक्टर ने कहा, सब कुछ ठीक है, आप जल्दी ही माँ बनने वाली हो। इस खबर से मैं और मेरी देवरानी बहुत खुश हुए। हम दोनों के बीच प्यार बहुत बढ़ गया था। अब वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी। डॉक्टर के पास जाना एक बहाना था। हम दोनों खूब घूमते, शॉपिंग करते, कपड़े भी एक जैसे ही खरीदते थे। मेरी देवरानी बहुत ही अच्छी थी, मेरा बहुत ख्याल रखती थी। आज फिर हम डॉक्टर के पास गए, पर आज हम दोनों ने एक जैसे ही कपड़े पहने थे और एक जैसे दुपट्टे से ही मुंह को भी ढक रखा था। डॉक्टर भी हमें नहीं पहचान पाई। वो डॉक्टर मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, आज रात तुम इन्हें नींद की गोली मत देना। मैं दंग रह गई। फिर उस डॉक्टर ने मेरी देवरानी का नाम लिया। फिर मैं समझ गई, इस डॉक्टर ने मुझे रेनू समझकर ये बात मेरे कान में बोली है। पर मैं वहाँ कुछ नहीं बोली, क्योंकि मैं जानना चाहती थी कि मेरी देवरानी मुझे नींद की गोली क्यों देती थी। अब मुझे अपनी देवरानी पर शक होने लगा था। मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। मेरी देवरानी मुझे नींद की गोली क्यों देती थी? आखिरकार वो मेरे साथ क्या करना चाहती थी? यही सब सोचते हुए हम घर आ गए। घर आकर मैं बस यही सोचती रही, अब मैं क्या करूं? फिर सोचा मैं ये बात अपने पति को बता देती हूँ। मैं अपने पति को कुछ बता पाती उससे पहले ही मेरे पति ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बोला, तुम मुझसे कभी दूर मत जाना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। जब भाई का देहांत हुआ था तभी मैंने सोच लिया था मैं तुमसे शादी करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता था। तुम्हें विधवा के रूप में नहीं देख पा रहा था। मुझे मेरी बीवी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उसके पास ना तो बात करने का ढंग था और न ही कपड़े पहनने का। मैं तुम्हारा उदाहरण दिया करता था, देखो भाभी कितनी सुंदर है,
कितनी अच्छे से सच सवर कर रहती हैं। तुम भाभी की जैसी क्यों नहीं बन जाती? पर वो तुमसे नफरत करती थी। जब मैंने अपने पति की ये बातें सुनी तो मैं सोच में पड़ गई। जब वो मुझसे नफरत करती थी तो उसने आपकी शादी मुझसे क्यों कराई? मैंने अपने पति से पूछा। वो मेरे पति बोले, वो कौन होती है हमारी शादी कराने वाली? जब तुम विधवा होकर बेसहारा हो गई थी तो मैंने सोच लिया था क्यों ना मैं ही तुमसे शादी करके तुम्हें सहारा दे दूं। काश मेरे भाई की जगह मैं इस दुनिया से चला जाता। मेरा भाई बहुत ही अच्छा इंसान था। शायद हमारी तकदीर में इस तरह ही मिलना लिखा था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था, इसलिए मैंने खुद रेनू से ये बात बोली थी, पर वो इस शादी के खिलाफ थी। रेनू, अगर तुमने भाभी से बात नहीं की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैंने उसे डराते हुए कहा। फिर वो डर गई और तुमसे मेरी शादी की बात कर ली और मेरे कहने पर ही वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखती थी। जब मेरे पति ने सब बात मुझे बताई तो मैंने भी सारी सच्चाई अपने पति को बता दी। फिर हम दोनों डॉक्टर के पास गए, उसे डराया तो उसने सारी सच्चाई बता दी। सारी सच्चाई सुनकर मुझे और मेरे पति को अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रेनू ऐसा भी कर सकती है। फिर हम घर आ गए। रेनू से पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? तो वो बोली, ये सब मैंने ही किया है। रामू मेरा पति होते हुए भी सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करता था। मैं उसे एक आंख भी नहीं भाती थी। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति उसके सामने किसी और औरत की तारीफ करे। इसलिए मैं तुम्हें दूध में जहर देती थी ताकि तुम कभी मां ना बन सको और धीरे धीरे तुम मौत के नज़दीक पहुंच जाओ। वो जहर धीरे धीरे काम करता है और किसी को शक भी नहीं होता है कि नहीं होता है ये मौत जहर से हुई है। रेनू, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, रामू ने गुस्से में कहा। इस पर रेनू बोली, तुम जैसे इंसान के साथ रहना कौन चाहता है जो अपनी भाभी पर बुरी नज़र रखे? फिर रेनू रामू को छोड़कर हमेशा के लिए चली गई। शायद रेनू भी अपनी जगह ठीक थी। कोई भी पत्नी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति सौतन को घर ले आए, पर जो उसने मेरे साथ किया वो भी गलत था। अब मेरा 2 साल का बेटा है। मैं और रामू खुशी खुशी रहते हैं। कभी कभी हम किसी के स्वभाव से ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो इंसान कितना अच्छा और कितना बुरा है। दोस्तों, तो आज की एक स्टोरी कैसी लगी बताना ज़रूर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ये बिल्कुल फ्री है। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।